तो अब आगे बढ़ते हैं, रिटायरमेंट चैप्टर चल ही रहा है, आपको पता ही है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर चल रहा है, रिटायरमेंट चल रहा है फिलहाल। रिटायरमेंट के अंदर उसमें डेथ लिखा होगा ना, रिटायरमेंट के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सिलेक्टेड टॉपिक रखा है मैंने, जल्दी से देख लेते हैं। द कैपिटल, देखिए हर चैप्टर का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अलग तरीके से होता है। हम लोगों ने चेंज इन पीएसआर का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देखा था, फिर एडमिशन चैप्टर का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देखा था। अब हम रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझेंगे, तो उसको ये सब चीजें दिमाग में रख के जाना, पेपर में मिसमैच मत कर देना आपस में। तो ये कह रहा है द कैपिटल कैन बी एडजस्टेड इन द फॉलोइंग वेज, चार तरीके हैं इसके अंदर। पहला तरीका, व्हेन द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म एज डिसाइडेड बाय द पार्टनर इज गिवन। अगर आपको क्वेश्चन में पता है कि नई फर्म की, जो हमारी रिकंस्टिट्यूटेड फर्म है, उसकी नई कैपिटल कितनी होगी, तो उस कंडीशन में हम लोग किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे। फर्स्ट स्टेप होगी असर्टेन एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था। सबसे पहली स्टेप है आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालना, नहीं पता तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी निकालेंगे, उसे एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। पहली स्टेप में आप एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स का, क्योंकि वो पार्टनर तो चला जाएगा ना जो आउटगोइंग पार्टनर है। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, आपके पास जो न्यू फर्म की न्यू कैपिटल है ना, आपके पास जो न्यू फर्म की न्यू कैपिटल है, उसको आप लोग जो, क्योंकि आपको गिवन होगी, मैंने बोला गिवन है इसके अंदर, तो वो जो कैपिटल आपको गिवन है उसको आप लोग रिमेनिंग पार्टनर के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रोपोर्शनेट कर लो। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रोपोर्शनेट कर लो। न्यू कैपिटल आपको दी हुई है, और आपको पता है न्यू कैपिटल केवल रिमेनिंग पार्टनर्स के रिगार्डिंग है, उनको न्यू पीएसआर में, और न्यू पीएसआर नहीं दिया हो तो आपको पता ही है सिचुएशंस कैसे निकलती हैं, वो सब आप शुरू में सीख चुके हो इस चैप्टर में, कि न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नई कैपिटल। तीसरी स्टेप में आप क्या करेंगे, तीसरी स्टेप में आप देखिए, जब आपने सेकंड स्टेप ली ना, मेरी बात सुनिए, सेकंड स्टेप में, पहली स्टेप में आप लोग एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, वो बैलेंसिंग फिगर से निकलेगी। सेकंड स्टेप में आप रिक्वायर्ड कैपिटल निकालेंगे, वो कैसे निकलेगी, जो न्यू कैपिटल आपको दी हुई है उसको न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करके। थर्ड स्टेप में आप कंपैरिजन करेंगे रिक्वायर्ड कैपिटल का एडजस्टेड कैपिटल से। अगर रिक्वायर्ड कैपिटल कम है, एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा है, तो ये सरप्लस की सिचुएशन है, और रिक्वायर्ड कैपिटल ज्यादा है और एडजस्टेड कैपिटल कम है, तो ये शॉर्टेज या डेफिसिट की सिचुएशन है। और आप जानते हैं शॉर्टेज और डेफिसिट या सरप्लस, इनकी सिचुएशंस में आपको लेकर के आना पड़ेगा, अदरवाइज या तो कैश बैंक से इसको लेकर के आइए या उसको पेड ऑफ कीजिए, अदरवाइज आप इसे करंट अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। क्लियर हो गया, सारी चीजें वही है। बाकी इसके बाद इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप लोग देख लीजिए फटाफट से। सीधी सी बात है, अगर किसी पार्टनर की शॉर्टेज आ रही है तो वो लेकर के आएगा, तो एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट या फिर उसका करंट अकाउंट डेबिट, है ना, एज पर द केस में भी कैश बैंक डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अगर उसकी सरप्लस है तो वो निकाल करके विड्रॉ करेगा, उसकी एंट्री होगी पार्टनर नहीं, सीधे दिख गया मुझे कैसे दिख रही है, मोनिका ना सोए। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या फिर कैश में। ठीक है गाइस, और आप जानते ही हो कि ये जो करंट होंगे, मैं कल भी बता चुका था, डेबिट के करंट भी बैलेंस शीट में जाएंगे और क्रेडिट के करंट बैलेंस भी बैलेंस शीट में जाएंगे। वो आप अपने हिसाब से सिचुएशन देख लेना कि कौन सा लायबिलिटी में जाएगा, कौन सा सेट्स में जाएगा। जो शॉर्टेज वाला करंट अकाउंट होगा, वो शॉर्टेज के कारण करंट अकाउंट जनरेट होगा तो वो लायबिलिटी कॉलम में जाएगा, और डेफिशिएंसी के कारण क्या बोल जाता हूं मैं, सरप्लस के कारण, जो सही तो बोला है, शॉर्टेज होगी। भाई एक बात बताओ, किसी पार्टनर की शॉर्टेज है तो उसको घर से लाना है ना, वो नहीं लाना ना, अभी अपने करंट अकाउंट डेबिट करा रहा है ना, तो फिर वो फर्म के लिए लायबिलिटी, फर्म की चलो, बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी है कि 2-3 बच्चे तो ऐसे जो मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि सिर्फ 2 या 3 बच्चे ही, दो बच्चे ऐसे लगे मुझे जिन्होंने मेरी बात में तुरंत गलती निकाली, बाकी लोग शायद पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं एक्टिव हो रहे हैं, ऑन दी स्पॉट क्यों काम नहीं कर रहे हैं। ये केवल ये दोनों बंदी थी जो तुरंत से सोच पाई, और उसमें भी सौम्या फर्स्ट थी जिसने तुरंत रिएक्ट किया मेरी बात को। बच्चों एक्टिव रहो, ये मरे से रहोगे ऐसे नहीं पढ़ पाओगे। 90 के एंगल पे बैठो, ये झुकने का टाइम नहीं है तुम्हारा। अपनी गर्दन और अपनी गड़ेरिया को एकदम सीधा रखो। मैं इस समय 102 के फीवर में हूं राइट नाउ, मेरे चेहरे से लग रहा होगा, उसके बाद भी मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना कोर्स टाइम से खत्म करना है। इस समय मेरे को 102 फीवर है, बट आप अगर आप मैं आपकी तरह ऐसे फैलने लगा तो हो गया काम। नॉर्मल डेज हो तो मैं कर देता हूँ, बट ये अब टाइम बहुत कीमती है, इसलिए आप भी अपना पढ़ें और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने, कनेक्ट करने की कोशिश करें ऑन दी स्पॉट।
तो भैया देखिए इसमें क्या था बेटा कि अपने क्या बता रहे थे हम लोग, सरप्लस, अगर सरप्लस वाला होगा करंट अकाउंट तो मतलब ज्यादा है ना, तो फर्म से निकाल करके ले जाओ, नहीं निकाल के ले जा रहा तो फर्म की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, वो लायबिलिटी में चला जाएगा। और अगर शॉर्टेज होगी तो फर्म उसको लेके आना, नहीं लेके आ रहे हो तुम तो फर्म की असेट्स क्रिएट हो गई, तो वो करंट असेट्स जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो असेट्स में चला जाएगा। तो भूल भी जाओ तो ऐसे सोच के कनेक्ट कर लेना, ठीक है। बस इतना ही है, इसमें एक नोट डला हुआ है, अनलेस एग्रीड अदरवाइज, ये पता ही है मैंने पहले भी बताया है कि अपनी मर्जी से करंट अकाउंट कंटिन्यू नहीं करना, ओपन नहीं करना है जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए। क्वेश्चन में बोला जाएगा तभी करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना, अदरवाइज तो कैश या बैंक जो भी अकाउंट हमारे पास मेंटेन है उसमें हम लोग उसके माध्यम से ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में क्या था कि कैपिटल हमारी नई फर्म की गिवन है। अब सेकंड कंडीशन, व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज नॉट स्पेसिफाइड, मतलब गिवन नहीं है, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, पहली स्टेप होगी एज यूजुअली हम लोग एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगी, हम एडजस्टेड कैपिटल को एग्रीगेट कर लेंगे, मतलब टोटल कर लेंगे। थर्ड स्टेप क्या होगी, फिर जो हमारी एडजस्टेड कैपिटल का जो टोटल आया है उसको न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मेरी बात समझ में आ गई। फर्स्ट स्टेप एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, सबको पता है कैसे निकालते हैं। सेकंड स्टेप एडजस्टेड कैपिटल का टोटल कर लेंगे, सारे पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल्स को, रिमेनिंग पार्टनर सारे मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल का टोटल कर लेंगे, और इस टोटल को फिर हम लोग न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो रिक्वायर्ड कैपिटल आ जाएगी। बाकी आगे का पूरा केस सेम टू सेम है, रिक्वायर्ड मिल गई और एडजस्टेड मिल गई, कंपैरिजन कीजिए, सरप्लस और डेफिसिट पता कीजिए, फिर कैश बैंक या करंट के हिसाब से पास कर दीजिए जर्नल एंट्री और पोजीशंस में उसे सेटल कर दीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन, मैंने देखी इसलिए अकाउंटिंग एंट्रीज में डाली भी नहीं है, नोट्स भी मैं बहुत हिसाब से दे रहा हूं, सेम एज अब लिख दिया मैंने, ठीक है, पहले के नोट्स में पूरी डिटेल थी। इसके बाद थर्ड है व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड, ध्यान से सुनेंगे थर्ड सिचुएशन, व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड फ्रॉम अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर in manner to make their capitals proportionate to their new sharing profit sharing ratio। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि हमें जो अमाउंट देना है उसको वो इस हिसाब से देना है, रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट उसमें से देना है जो कि नए वाले पार्टनर अपनी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करने के लिए ला रहे हैं। लिखा है ना, when the retiring partner is to be paid from amount brought by the remaining partner in a manner to make their capital proportionate to their new PSR। उनकी कैपिटल भी नए पीएसआर में हो जाए और रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट भी हो जाए, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या है, कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल, पहली स्टेप वही है, एडजस्टेड कैपिटल निकाल लिए। सेकंड स्टेप भी इसकी वही है। देखिए सेकंड स्टेप में थोड़े से चेंजेस हैं, ध्यान से समझेंगे। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, टोटल ऑफ, मेरी थर्ड सिचुएशन और फोर्थ सिचुएशन बहुत नियरेस्ट होगी, इसलिए थर्ड को ध्यान से सुनना, फिर फोर्थ में कंपैरिजन बताऊंगा। थर्ड सिचुएशन में क्या है बेटा, मतलब हम जो थर्ड सिचुएशन अभी पढ़ रहे हैं उसके अंदर सेकंड स्टेप क्या है, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब ये टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, सर एक नई चीज जुड़ गई है इसके अंदर। पहले तो टोटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल के साथ साथ हमको क्या चीज जोड़नी है, शॉर्टेज ऑफ अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर टू पे द रिटायरिंग पार्टनर। देखिए शॉर्टेज यानी इसका मतलब ये कि अब हमारे पास जो कमी आ रही है नए वाले पार्टनर को देने के लिए, फर्म के अंदर जो कैश की कमी आ रही है वो, और ये जो कैश की कमी होती है ना, इसको ध्यान रखने में एक बात का ध्यान रखना है क्या, कि जो आपके पास कैश का बैलेंस है उसको यूटिलाइज कर लेना। जैसे मान लीजिए आपने आउटगोइंग पार्टनर का हिसाब किताब निकाला, सपोज वो बैठा 1,20,000, ठीक है, लेकिन आपके पास फर्म में बैलेंस है कैश में वो है 10,000, तो आप शॉर्टेज किसको बोलेंगे, 1,10,000 को बोलेंगे। और प्लस जो नए वाले जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको भी आपको पैसा देना पड़ रहा है, मतलब उनकी भी कैपिटल को आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ रहा है, तो उनकी जो एडजस्टेड कैपिटल है वो प्लस जो शॉर्टेज आ रही है 1,10,000 की, 1,20,000 नहीं बने 1,10,000, क्योंकि जब थर्ड कंडीशन में जब ये बात बोलेगा कि शॉर्टेज जो आ रही है, तो भाई जब आपके पास कैश का बैलेंस है उसे भी तो यूज करो ना, उसे नहीं यूज करोगे कि 10,000 को, पहले उसको यूज करो। अब जो बच रहा है पैसा उसको आप शॉर्टेज बोलो, उनको आप इसमें जोड़ लेंगे तो जो टोटल बनेगा वो होगी नई कैपिटल, क्योंकि नई कैपिटल के अकॉर्डिंग ही हमें रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना है।
इस शॉर्टेज को मिला करके आएगा एक ये शॉर्टेज प्लस एडजस्टेड कैपिटल, इन दोनों चीजों को आप क्लब कर लेंगे तब नई कैपिटल बन के आएगी और फिर उसके बाद आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि आपको रिक्वायर्ड कैपिटल मिल जाए, फिर आपको कंपैरिजन करके वही सारा प्रोसेस फॉलो करना है। एडजस्टेड कैपिटल आपके पास पहले से थी, न्यू कैपिटल बनाने में आपको शॉर्टेज का और ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको शॉर्टेज पड़ रही है तो उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद एक और पॉइंट है डी पॉइंट, ये भी काफी मिलता जुलता है, इसमें ध्यान से देखना है। when the remaining partner when the retiring partner is to be paid from amount brought by the remaining or continuing partner in a manner to make their capital proportionate to their new PSR and also leave an agreed cash balance, एक agreed cash balance है वो आपको छोड़ के चलना है। जैसे आपके पास 1,20,000 है लेकिन वहां क्वेश्चन में लिख दिया उसने कि मिनिमम आपको 50,000 रुपए मेंटेन करने हैं, तो आपने क्या करना पड़ेगा, आप किस तरीके से काम करेंगे, पहली स्टेप में एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेंगे इंडिविजुअली हर पार्टनर की, दूसरी पूर्वी ध्यान दीजिए बेटा, दूसरी स्टेप में आप क्या करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर कैसे निकलेगी, टोटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिटायरिंग रिमेनिंग पार्टनर, सॉरी रिटायरिंग नहीं रिमेनिंग, टोटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर प्लस शॉर्टेज ऑफ अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर टू पे द रिटायरिंग पार्टनर। अभी अब की बारी ये शॉर्टेज कैसे निकल रही है, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर माइनस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस प्लस मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड। तो मैंने यहां पर क्लियर कर दिया ना, थर्ड वाला फॉर्मूला फोर्थ वाले फॉर्मूले में क्लियर कर दिया कि शॉर्टेज का मतलब होता है कि जो मिनिमम आपके पास है, मतलब जो अभी आपके पास बैलेंस अवेलेबल है वो, एक तो रिटायर जो आपको रिटायरिंग पार्टनर को जो कैश देना है वो, उसमें से जो एग्जिस्टिंग बैलेंस आपके पास है उसको माइनस कर लीजिए और जो मेंटेन करना है बैलेंस उसको आप प्लस कर दीजिए, क्योंकि वो पैसा हमें मेंटेन करना है वो चाहिए, पार्टनर को देने के लिए पैसा चाहिए, इन दोनों को आप जोड़ लेंगे और एग्जिस्टिंग है उसको माइनस कर लीजिए। अब जो बचा वो कहलाएगी शॉर्टेज। इस शॉर्टेज को आप एडजस्टेड कैपिटल में जोड़ लीजिए और फिर उसको प्रोपोर्शनेट कर दीजिए ताकि पता चल सके कि रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है और फिर बाकी जो भी डिफरेंस आएगा उसको आप सेटल कर लेंगे जैसे सिखाया गया है। अब बोलो यहां तक कोई डाउट है, फटाफट से बताओ, किसी प्रकार का कोई मन में डाउट किसी बच्चे के, क्योंकि एक दो बच्चे मुझे अजीब से लग रहे थे, मेरे इस स्टेटमेंट में किसी भी प्रकार का कोई डाउट लग रहा है बेटा आप लोगों को, सौम्या वर्सेस परी। एग्जांपल गाइस, एग्जांपल 43D के, देखो बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैंने फुल भी डाला है, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी बन जाएगी आपके इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन बहुत देर बाद करना है आपको बड़ा, तो इसको घर से कर लेना है ना। अब इसमें पॉइंट जो है वो मुझसे समझ लो अच्छे से। इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, लीना, आप सही आइए, लीना, मदन और नरेश, तीन पार्टनर है बेटा, लीना, मदन और नरेश, ठीक है। इसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है बच्चों वो मदन है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स है। अच्छा इसमें एक एडजस्टमेंट है सेकंड नंबर की, पहले वो सुनते हैं। 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू, मतलब हमारे जो इन्वेस्टमेंट है ना उसमें से आधा रिटायरिंग पार्टनर ने ले लिया है। तो वैसे तो कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग अभी भी सीख चुके हो, पता ही है आपको कि जो आपको क्वेश्चन की इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू दी है वो कितनी दी हुई है, 2 लाख, यानी 1 लाख रुपए आप रिटायरिंग पार्टनर को दे रहे हो। एंट्री आपको पता ही है, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल यानी मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और बचे हुए 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में असेट्स पे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आता है ना। अच्छा इसके बाद अब हमारा पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 32 लाख, यानी कि हमें गिवन है, हमें टोटल कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन है, विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ लीला एंड नरेश, जो वो लोग पार्टनर है उनकी नई रेशियो में इसको आपको करना है, ठीक है। यानी कि हमारा केस 1 इसमें लग रहा है कि गिवन है। इसके बाद एक 8th पॉइंट है, अमाउंट ड्यू टू मदन वाज सेटल्ड बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ पेबल आफ्टर 4 मंथ। ये मैंने कल आपको बताया था इस तरीके से कि आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी दे सकते हो उन लोगों को, उसका जो पेमेंट करना है वो आपको लोन में नहीं ट्रांसफर करना, बल्कि जो भी अमाउंट रह जाएगा वो उनके लिए आपको एक बिल एक्सेप्ट कर ले, फर्म जो है एक बिल एक्सेप्ट कर लेगी मदन के द्वारा ड्रॉ किया हुआ, ठीक है बच्चों। तो अब आप क्या करेंगे, अब सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या कर रहे होंगे, मैंने स्टेप्स बताएंगे। 32 लाख जो कि आपकी क्या है, न्यू कैपिटल है, इसको आप लोग, ये तो स्टेप 2 है, स्टेप 1 में क्या करेंगे, आप एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। तो एडजस्टेड कैपिटल आप लोग कैपिटल अकाउंट बना के निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एडजस्टेड कैपिटल आ रही है बेटा वो आ रही है 10,67,329, ये आ रही है लीना की, और जो तीसरा वाला पार्टनर है नरेश उसकी आ रही है 10,55,992, ठीक है। दो आपकी एडजस्टेड कैपिटल आ रही है। जब आप इन दोनों को जोड़ लोगे, जोड़ना क्यों है, जोड़ना थोड़ी ना ऑफिस कंडीशन में, ये दोनों की आ गई आपकी स्टेप 1 एडजस्टेड कैपिटल। मैडम एडजस्टेड कैपिटल निकाली लोगी,
कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस करके ये आपकी इंडिविजुअली हर एक पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल आ गई। सेकंड स्टेप में बेटा जो आपके 32 लाख रुपए ना 32 लाख जो क्वेश्चन में गिवन है न्यू कैपिटल, इसको नए वाले रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। जब आप उसको नए वाले रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो तो वो आ रही है 19,20,000 और 12,80,000। अब आप इसका कंपैरिजन कर दो, रिक्वायर्ड और एडजस्टेड का कंपैरिजन कर लो, और इस क्वेश्चन में कंपैरिजन करने के बाद बच्चों डेफिशिएंसी आ रही है, तो इस वजह से वो दोनों चीजें लेकर के आ रहा है अपने घर से, बाय बैंक के नाम से आपने उसको मेंटेन कर लिया। ठीक है साहब, और बाकी इसमें कुछ नहीं था, तो इस क्वेश्चन को एक बार तमीज से पूरा कर लेना घर पर, ताकि थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 50 डीके। एग्जाम्पल 50 डीके, देखिए इसमें मैंने पार्ट रखा है, हर क्वेश्चन फुल में नहीं जा रहा है, कुछ ही क्वेश्चन फुल में डाले गए हैं। एग्जाम्पल 50 डीके, इसमें आप देखेंगे बच्चों, इसमें पॉइंट नंबर 6 है। वैसे मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के अंदर पवन, कातिर, कातिरी बोलेंगे इसको, पवन, कातिर एंड राम, 3 पार्टनर है। तो कातिर कहां से गुजर दिए बीच में, पवन, कातिर और राम, ठीक है, 3 पार्टनर है, हनुमान जी और राम जी के बीच में कातिर आ गए, पवन, कातिर और राम, इसमें 3 पार्टनर है बच्चों। और इसके अंदर इसमें आपको एक पॉइंट दिया हुआ है 6th पॉइंट, इसमें बोल रहा है दैट द एंटायर, वर्ड्स ध्यान से देखिएगा, वर्ड्स का पंगा लग रहा है मेरे को, दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कंस्टिट्यूटेड बी फिक्स्ड एट 60,000 बिटवीन पवन एंड राम। ये भी हमें पता है, यानी इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमारी कैपिटल गिवन है, 60,000 रुपए कैपिटल है, विल बी distributed between Pawan and Ram in proportion of 3/4 and 1/4 after passing entries in their account for adjustment, that is actual cash to be paid off or to be brought in by the continuing partner as the case may be। प्यारे बच्चों आप मुझे बताओगे, पहले हम पूछेंगे मिस्टर विनय से, विनय ये जो बेटा 3/4 और 1/4 है ये क्या है? बाकी लोग भी अपनी वेट करें अपनी बारी का। ये जो 3/4 है, और नो डिस्कशन प्लीज, डिस्कशन कुछ नहीं करना है, ये जो 3/4 है और ये 1/4 है ये क्या है? अपने अपने मन में अपने अपने विचार रखने हैं पढ़ते समय अपने, है बेटा कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो कैसे, मतलब थोड़ा सा समझा अपनी बात को, कैसे कैपिटल रेशियो करना चाहते हो? मतलब उसका कैपिटल 3/4 होगा 60,000 का 45,000, तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का भी काम करेगा या नहीं करेगा? तो ये बोल देना न्यू पीएसआर है, यही तो कहना चाह रहे हो, न्यू पीएसआर है। अब परी ही इज सेइंग राइट और रॉन्ग, व्हाट योर ओपिनियन अबाउट इट? न्यू पीएसआर तो नहीं है, क्यों परी? यस इट इज नॉट न्यू पीएसआर, ये न्यू पीएसआर नहीं है। ऐसे नहीं मानते अपनी मर्जी से न्यू पीएसआर जब तक लिखा नहीं होता है कि वो फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गाइस ये केवल एक इंफॉर्मेशन है, एक एग्रीड रेशियो है जिसमें आप लोग कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हो, बट इसको ऐसे आप न्यू पीएसआर नहीं मानोगे, ठीक है? इसको न्यू पीएसआर मानने की गुस्ताखी नहीं करना, क्योंकि अगर आपने न्यू पीएसआर मान लिया ना इसको, तो फिर जो गुडविल का खेल करने जाओगे ना, तो ये कांड हो जाएगा बढ़िया वाला। समझ में आ गया? ये न्यू पीएसआर नहीं है। न्यू पीएसआर आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, उसमें अलग ही पता चल जाता है कि वो न्यू पीएसआर है। उसने बस यही तो बोला है, उसने उस पर्टिकुलर जगह पे यूज किया है कि कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट इस रेशियो में करना है, तो उसने मन कर रहा है इस बारी कि वो अपनी कैपिटल अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना रखे, बल्कि अकॉर्डिंग टू एक एन एग्रीड रेशियो रखे, और उसके हिसाब से वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कराना चाह रहा है, ठीक है? ना कि वो अपनी कैपिटल को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग रीएडजस्ट कराना चाह रहा है। क्लियर हो गया? तो बस इतना सा था इसके अंदर, बाकी सब कुछ सेम है, इसलिए पार्ट को मैंने इस्तेमाल किया है। देखो इसके पीछे वर्किंग नोट में लिखा भी है, 3/4 and 1/4 is not the new profit sharing ratio, only the capital of the new firm amounting to 60,000 is to be adjusted in this ratio। मतलब इसका यूज उसमें नहीं होगा, बिल्कुल भी नए पीएसआर के रूप में नहीं होगा, तो उसी हिसाब से आप इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट है गाइस एग्जांपल 43 टीएस, बेच चुका हूं कि नहीं? निकालो। इसमें भी पार्ट है बेटा, पूरा नहीं करना है, ठीक है? कौन पूरे क्वेश्चन नहीं करवा रहे, पार्ट ज्यादा रखे हैं। इसमें बेटा 3 पार्टनर है, एल एम एन, और इसमें रिटायर जो हुआ वो एन हुए हैं, ठीक है? 6th पॉइंट पढ़ लेते हैं इसका बेटा, बाद में है ना, बाद में मेरे को पढ़ाने दो। 6th पॉइंट जो है, कैपिटल ऑफ एल एंड एम वर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू पीएसआर। जैसे इसमें लिखा है ना न्यू पीएसआर, वहां उसने एग्रीड रेशियो में लिख दिया था बस, और क्या दिक्कत है? कैपिटल ऑफ एल एंड एम वर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू पीएसआर, एंड फॉर दिस
पर्पस करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल बी ओपन्ड। बच्चों इसमें देखो दो बातें हैं। पहली चीज ये कि इसके अंदर हमें न्यू कैपिटल गिवन नहीं है, तो आपको निकालनी पड़ेगी। और निकालनी कैसे है, मतलब उसको आपको केस 2 लगाना पड़ेगा। और केस 2 में आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है कि आप एडजस्टेड कैपिटल निकालिए दोनों पार्टनर्स की। इसमें से कौन लुढ़क गया, एम चला गया, तो रह गए एम और एल। एल और एम की जो एडजस्टेड कैपिटल आ रही है बेटा, वो आ रही है एल और एम की एडजस्टेड कैपिटल, ये आएगी आपकी 9,15,000 और 6,37,500। ठीक है, तो अब इनको टोटल कर लेंगे। मैंने अभी आपको बताया था इन दोनों को टोटल करेंगे तो 15,15,52,500 आपकी टोटल कैपिटल आ जाएगी। थर्ड स्टेप में आप इसको न्यू पीएसआर में कौन आ रहा है? नाम बड़ा एडमिशन न्यू स्वार्थी BBA ठीक है। थर्ड स्टेप में आप लोग इस टोटल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। थर्ड स्टेप में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और उसके बाद रिक्वायर्ड कैपिटल निकल आएगी, फिर इसको एडजस्टेड कैपिटल से कंपैरिजन कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई बात नहीं समझ में आई हो? और करंट अकाउंट से आपको इसका ट्रांसफर करना है, तो वो तो आप सीख ही चुके हो भी, बैंक की जगह करंट अकाउंट लेना है। अब बोलो यहां तक में कोई दिक्कत हो रही हो, कोई बात नहीं समझ में आ रही तो पूछ लो, कोई मन में दुविधा चल रही हो? सब बढ़िया चल रहा है? ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी और है अगला क्वेश्चन की नहीं? टाइम हो गया सर, बस 5 मिनट। अब हाँ 1 मिनट ऊपर हो गया। मैंने क्वेश्चन भेजे वो, और इसके बाद 2 मिनट भेज देता हूँ।